हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर की कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स का एक मिनी मॉक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन को। ये जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, ये आपकी आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 17 और 18 फरवरी को परीक्षा लगी हुई है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि मैंने जो इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और जो यूपी पुलिस का पैटर्न है उसी पैटर्न को ध्यान में रख के मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 36, 40 तथा 48 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आपको पता है कि जब हमसे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो उस केस में हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है। तो अब हम क्वेश्चन में हम दिया है कि पूर्णतः विभाजित होती है, तो जब भी पूर्णतः विभाजित होने की बात आएगी तो ऐसे केस में हमें क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम किस किस का निकालना है हमें? 32, 36, 40 और 48। हमें ऐसी 4 अंकों की संख्या चाहिए जो इन चारों नंबरों से कट जाती हो। इस केस के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 32, 36, 40 और 48 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या यानी कि हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए आप कुछ मत करो, सिंपल अपना जो हमारा नंबर है उसको पावर की फॉर्म में ब्रेक कर लो। जैसे हमारा 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है। 36 को अगर हम बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 9 चौक 36। 40 होता है हमारा 8 पंजे 40 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 कह सकते हैं हम। और 48 जो है वो आपका 16 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे? हमें एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी पावर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम 2 की पावर 5 यानी कि 32 को उठाते हैं। 32 को जैसे हम नोट कर लेंगे, 2 की जितनी भी छोटी पावर होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी क्योंकि हमने सबसे बड़ी पावर ले ली है। उसके बाद हम देखें तो 3 की पावर 2 हमारा है, तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। तो जैसे ही हम 3 की बड़ी पावर को उठा लेंगे, छोटी पावर खत्म हो जाएगी। अब क्या बचता है हमारे पास? केवल 5 बचता है, तो हम 5 को भी उठा लेंगे। तो 32 गुना 9 गुना 5। अब एलसीएम कितना आएगा? 32 पंजे 160 होते हैं और 16 निम्मा 144, यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 1440। अब ये 1440 क्या है? 1440 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 32, 36, 40 और 48 से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन हमें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो इन चारों नंबरों से कटती हो। अब आपको पता है 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कौन सी होती है? 9999 या 9999। अब देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप इस 1440 को इस 9999 के पास मल्टीप्लाई करके ले जाओ, या फिर 1440 से इस 9999 को डिवाइड कर लो। सपोज करो आपका एलसीएम जो आता वो 2 अंक या 3 अंक में आता, तो हम क्या करते? हम 9999 को उससे भाग देते, जो भी हमारा भागफल आता वो संबंधित संख्या से या एलसीएम से अपने से गुना करके हम एलसीएम निकाल सकते थे। लेकिन हमें पता है यहाँ पे हम 1440 को डायरेक्ट भी हम ले जा सकते हैं कि भाई 1440 की अगर मैं 6 की गुना करूं तो मुझे एक बड़ी संख्या मिलेगी जो होगी 600। 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 और 2 26 का 6, और 6 एकम 6 और 2 8। तो अगर मैं 1440 में 6 की गुना कर रहा हूं तो 8640 मिल रहा है। अगर मैं 1440 में 7 की गुना कर रहा हूं तो मुझे 700, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 और 2 30, और 7 एकम 7 और 3 10। तो ये जो मेरी संख्या हो रही है ये 5 अंकों पे पहुंच जाती है, लेकिन मुझे चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 8640 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 9220, दूसरा ऑप्शन है 8820, तीसरा ऑप्शन है 8640 और चौथा ऑप्शन है 9120। तो मेरा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8640 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर हमसे 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या पूछी जाती तब हमारा आंसर हो जाता है 10,080, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 अंक हैं, और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10,000 होती है। तो यहां हमसे बड़ी से बड़ी पूछी गई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8640। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो तो 5a माइनस 2b अनुपात 5a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है a अनुपात b कितना है मेरा? 2:3 है। पूछा क्या है मुझसे? 5a माइनस 2b रेसो
5a प्लस 2b। चलिए सोल्व करते हैं। ए और बी का रेस नंबर मुझे पता है कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं 5 में ए की गुना यानी कि 2 की करता हूं तो 5 दूनी 10 माइनस 2 में बी की गुना करता हूं तो 2 तिया 6 रेस तो 5a तो 5 दूनी 10 और 2b है तो प्लस 3 दूनी 6। तो ये बन जाएगा 10 में से 6 जाएंगे 4 और 10 और 6 16। तो रेशो जो मेरा बनेगा 2 दूनी 4 या 4 एकम 4 4 चौक 16। तो हम सीधा सीधा रेशो बना लेते हैं 4 एकम 4 4 चौक 16। तो रेशो जो आएगा मेरा 1:4 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा 1:4। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अगर देखो वीडियो पसंद आ रही है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रीना और मीना की आयु का वर्तमान अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात कितना था। देखिए एज के जो क्वेश्चन है वो आपके यूपी पुलिस में जरूर पूछे जाते हैं। अब हमें जो रेशो दिया है वो रीना और मीना का दिया है। तो अगर हम आर और एम को कंपेयर करें तो इनका प्रेजेंट रेशो कितना है 3:1। चलिए रीना और मीना का वर्तमान अनुपात कितना है 3:1। कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कब? +10। तो रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी। तो हम मीना की आयु को अगर हम 1 मान लेते हैं 10 वर्ष बाद तो रीना की आयु कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो रेशो हमारा इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। ये वाला ये जो डिफरेंस है हमारा ये दोनों का इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो हम इसे इक्वल करने के लिए अपोजिट गुना कर लेंगे कि ऊपर 1 की गुना और नीचे 2 की गुना। तो नया जो रेशो बनेगा हमारा ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 3:1 ही है, 1 की गुना करनी है। लेकिन जब हम इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये प्रेजेंट है और ये आपका 10 साल बाद का रेशो है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अनुपात में दोनों की वृद्धि कितनी है 1 की। क्वेश्चन ने कितना दिया है 10 वर्ष, क्योंकि 1 अनुपात बराबर किसके है 10 वर्ष के है। अब अगर हमें अनुपात 1 अनुपात की वैल्यू 10 वर्ष है तो वर्तमान अनुपात हमारे कितने 3 और 1। तो यानी कि रीना वर्तमान में है 30 वर्ष की और मीना जो है वो है आपकी 10 वर्ष की। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भी 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। अगर वर्तमान में रीना 30 की है तो 5 साल पहले कितने की होगी 25 की होगी। और अगर मीना वर्तमान में 10 की है तो वो 5 साल पहले कितने की होगी 5 की होगी। तो 5 एकम 5 5 पंजे 25। तो उन दोनों की आयु का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 5 वर्ष पहले का 5:1। ऑप्शन ए है हमारा 4:3, ऑप्शन बी है 5:1, ऑप्शन सी है 1:3, ऑप्शन डी है 3:4। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 5:1 होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 धन मिला। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 धन मिला, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 धन मिला। यदि दोनों के धन का अंतर 36 रुपए है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे क्या बात कर रहा है, वो 2 साझेदार हैं जिसमें से पहले साझेदार को कितना धन मिलता है 3/8, दूसरे साझेदार को भी मिलता है धन 3/8 लेकिन शेष का। तो अगर हम इसे भी 3/8 दें और हम क्या करते हैं हम कुल धन मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो 8 और 8 का एलसीएम कितना आ जाता है। अब 8 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं हम ले लेते हैं एक बड़ी संख्या जो हम इन दोनों की गुना करके ले लेते हैं कि हमने मान लिया कि कुल धन कितना है 64। आप कुछ भी मान सकते हो, देखो बस इन दोनों से कटने वाला होना चाहिए। अब पहले साझेदार को अगर हम बात करें तो 64 का 3/8 कितना होगा 64 का 3/8, 8 अट्ठे 64 और 8 दिया 24। मतलब 64 में से पहले वाले साझेदार को 24 रुपए मिले हैं, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, दूसरे वाले को मिले हैं शेष धन का 3/8। अब 64 में से 24 तो मिल गए, बचा कितना 40। तो इसे जो धन मिला है वो 40 का 3/8 मिला है। तो 8 पंजे 40 और 5 दिया 15।
तो दूसरे साझेदार को कितना धन मिला है? 15 रुपए। कह रहा है इन दोनों के धन का अंतर 36 रुपए है, तो कुल धनराशि बताओ। अब मेरे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है? 24 और 15 का डिफरेंस आ रहा है 9। क्वेश्चन ने कितना दिया है? 36। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4। हमने कुल धन कितना माना है? 64। हमसे कुल धनराशि पूछिए कि कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, तो कुल धनराशि कितनी है? 64। तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 64 की वैल्यू कितनी आएगी? 64 गुना 4। तो 4 चौक 16 का 6, 4 छिंग 24 और 1 25। तो कुल धनराशि कितने रुपए थी आपकी? 256 रुपए। 236, 272, 240 और 256। तो ऑप्शन नंबर डी 256 हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि 8200 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए को बी से 500 रुपए अधिक तथा सी को ए से 300 रुपए अधिक मिले और सी का हिस्सा भी ज्ञात करना है। देखो हमें 8200 रुपए डिवाइड करने हैं ए, बी तथा सी में। अब कह क्या रहा है कि भी इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए को बी से 500 रुपए अधिक। तो अगर बी को x रुपए मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे? x प्लस 500। उसके बाद कह रहा है तथा सी को ए से 300 रुपए अधिक। अब ए को कितने मिले? x प्लस 500। तो सी को कितने मिलेंगे? x प्लस 500 और 300 800, x प्लस 800 और सबका टोटल कितना है भैया आपका? 8200 रुपए। अगर हम तीनों को जोड़ लें तो x प्लस 500 प्लस x प्लस 800 बराबर किसके है? आपका 8200 रुपए के। तो 1 2 3x हो गए आपके। 3x प्लस 800 और 500 1300 बराबर किसके है? 8200 के। तो 3x बराबर किसके होगा? 8200 माइनस 1300। ये कितना बच जाएगा आपका भाई? 0 0, 12 में से 3 गए 9 और 7 में से 1 गया 6। तो 3x बराबर 6900 है। x बराबर किसके आएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x बराबर किसके आ गया? 2300 के। हमसे क्या पूछा है? c का हिस्सा भी ज्ञात कीजिए। अब c को कितना मिला है? x प्लस 800। x की वैल्यू कितनी है? 2300। 2300 में अगर मैं 800 प्लस कर देता हूं तो 2300 प्लस 800 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3100। तो आंसर क्या होगा मेरा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 2300, 2000, 2800, 3100। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3100। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जो क्वेश्चन है आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 40, 30, 20 और 60। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए जब भी आपको कभी क्वेश्चन में औसत दे रखा हो आप तुरंत उन संख्याओं का योग निकालिए। अब अगर 4 संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना होगा? योग बराबर होता है आपका औसत गुना संख्याएं। अब औसत कितना है मेरा? 30। संख्याएं कितनी है? 4। तो योग कितना आ जाएगा मेरा? 120। तो 4 संख्याओं का योग कितना है? 120 है। आगे कह रहा है कि पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग है। अगर भाई मैं संख्याएं मान लूं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, कि भाई 4 संख्याएं हैं और कह रहा है कि पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। तो अगर मैं पहली संख्या को 1 मानता हूं और अगर मैं इनका रेशो बनाऊं तो रेशो बनेगा दूसरी, तीसरी और चौथी का योग। यही कह रहा है कि पहली संख्या बाकी 3 संख्याओं के योग का 1/3 है। तो मेरा जो अनुपात बन जाएगा वो बन जाएगा 1:3। अगर मैं चारों संख्याओं का अनुपातिक योग निकालूं तो 4 और 4 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 120। क्योंकि चारों संख्याओं का योग कितना है? 120 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 30। अब मुझसे क्या पूछा है? पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या मेरी कितने रेशो में आ रही है? 1 के रेशो में आ रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 30। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 30 हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। एक पंखे के मूल्य को 40% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है, उसके राजस्व में क्या परिवर्तन होगा? एक पंखे के मूल्य को 40% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है, उसके राजस्व में क्या परिवर्तन होगा? देखिए सबसे पहले तो राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है कुल जो हमारे पास आमदनी होती है वो। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पंखे का मूल्य अगर 10 रुपए है और हम एक दिन में 10 पंखे बेच देते हैं या 10 यूनिट बेच देते हैं, तो हमारा राजस्व जो होगा वो होगा 100 रुपए। कैसे? कि मूल्य गुना संख्या बराबर क्या होगा मेरा? राजस्व। तो राजस्व क्या होता है कि भाई जो मूल्य है और जितनी हमने क्वांटिटी सेल कर दी उससे जो प्राप्त धनराशि होगी वो हमारा राजस्व होता है। अब कह रहा है एक पंखे के मूल्य को 40% कम। अब 10 का अगर मैं 40% कम कर दूंगा तो 60% बचेगा। तो 10 का 60% कितना होता है? 6। मतलब मूल्य कितना कर दिया उसका? 6। उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो 50% कितना होता है? आधा। अगर पहले 10 है तो आधे की और वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो जाएगा? 15। क्योंकि 10 का 50% 5 और 10 और 5 15 और 15 छिक्का 90 रुपए। मतलब अब जो राजस्व मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 90 रुपए। तो सिंपल है, पहले 100 मिलता था अब 90 मिलता है, तो कमी होगी। कितने की कमी हो रही है? 10 की कमी हो रही है। किससे हो रही है? 100 से हो रही है। और गुना प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10% कमी। तो आंसर जो होगा मेरा वो 10% कमी होगा। ऑप्शन देखते हैं, 15% की कमी, 15% की वृद्धि, 10% की वृद्धि या 10% की कमी। तो यहां जो मेरा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10% की कमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% मत अवैध घोषित किए गए। यदि मतों की कुल संख्या, अच्छा हमें कुल संख्या दे रखी है देखो, 7500 रही हो तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल मत हमें दे रखे हैं, कितने हैं? 7500। कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500। उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो वैध मतों की संख्या कितनी? देखिए 100% जो होता है वो टोटल वैल्यू होती है, और टोटल में से अगर 20% अवैध हैं तो कितने बचे वैध मत? 80/100। अब ये मेरे पास जो संख्या आएगी वो आएगी टोटल वैध मत, 7500 गुना 80/100। हम यहीं पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम आगे भी देखते हैं। कह रहा है कि यदि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत, पहले वाले को कितने मिले हैं? कुल वैध मतों का 55%। अगर वैध मतों का 55% पहले वाले को मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 45%, क्योंकि टोटल 100% वैध मत होंगे। तो यहाँ पे वैध मतों की दूसरे उम्मीदवार को 45%, तो 100 से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये जीरो खत्म हो गई। आप अगर आगे काटना चाहते हैं तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 चौक 8, तो मेरे पास नंबर बच गया 75 गुना 4 गुना 9। अब 75 चौका कितने होते हैं? 300, और 300 की जब मैं 9 में गुना करूंगा तो 2700। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2700, यानी कि 2700। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दो वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदी जाती हैं। मतलब जो क्वेश्चन में सीपी है वस्तुओं का वो दोनों का सेम है। एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर मैं सीपी की बात करूं तो पहली वस्तु का सीपी 100 मान लेते हैं, दूसरी वस्तु का सीपी भी हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी वस्तु का सीपी भी हम कितना मान लेते हैं? 100। अब एसपी की अगर हम बात करें तो एक वस्तु को 20% लाभ पे, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बिकी है आपकी? 120 रुपए में। दूसरी वस्तु को 10% की हानि पे, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरी वस्तु जो बिकी है वो आपकी केवल 90 रुपए में बिकी है, क्योंकि 100 पे 10% की हानि कितनी होगी? 90। अब पूछा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब खरीद के कितने में लाए? 200 में। बिकी कितने में है? 210 में। 120 और 90 210, कितने का लाभ हुआ? 10 का। किस पर हुआ? 200 पर। गुना प्रतिशत के लिए 100, तो 0 से 0 कट जाएंगी, 2 पंजे 10, तो आंसर हो जाएगा मेरा 5% का लाभ। तो इसने ऑप्शन दिया है 5% हानि, 5% लाभ, 10% लाभ, 10% हानि। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 5%
लाभ पे उसने इन वस्तुओं को बेच दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के मिनी मॉक का। आप जरूर बताएंगे कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए क्वेश्चन है, 22% की छूट देने पर एक फ्रिज की बिक्री कीमत 26,000 रुपए है। यदि छूट 40% दी गई होती तो बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। मान ले अगर हम एमपी अपना 100 मान लें तो एसपी कितना है, 22% की छूट है यानी कि 78 हो जाएगा, 78। और क्वेश्चन ने कितना दिया है हमें, 26,000। 78 की वैल्यू 26,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 26 एकम 26, 26 दिया 78। तो अगर हम एक की नहीं निकाल रहे हैं तो 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई देखो कैलकुलेशन करनी है हमें, आसान करनी है। तो हमने क्या किया, 26 दिया 78, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। हमसे क्या पूछा है, यदि छूट 40% दी गई होती तो बिक्री मूल्य क्या होता। अब अगर 100 पे मैं 40 की छूट दूंगा तो 60% में बिकेगा या 60 में बिकेगा। तो 3 की वैल्यू अगर 1000 है तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, कितना मल्टीपल है ये, 20 मल्टीपल है, क्योंकि 20 या 60 होते हैं। तो ये भी कितना मल्टीपल होगा, 20, और 20 की 1000 में गुना करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 20,000 आ जाएगी। तो आंसर जो होगा मेरा वो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 20,000। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको अगर ऐसे ही और मॉक टेस्ट की जरूरत है, जैसे कि आप जानते हैं 4 से 5 दिन रह गए हैं, तो हम लगभग 3 से 4 मॉक टेस्ट और ऐसे लगा देंगे। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने कंप्लीट देखा है तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।